आज का मेरा टॉपिक है होम्योपैथिक एक नज़र में। दोस्तों, आज लोग होम्योपैथ पढ़कर भी एलोपैथिक की तरफ भाग रहे हैं। एलोपैथ मेडिसिन ही चला रहे हैं, यानी कि भेष बदलकर अपना काम पूरा कर रहे हैं। इसकी वजह एक ही है कि उसे होम्योपैथिक सही में समझ न आया और न ही होम्योपैथिक दर्शन को ही समझ पाया। अगर होम्योपैथिक को पूरी तरह से समझ गया होता तो आज होम्योपैथ पढ़कर करके एलोपैथिक मेडिसिन देने के प्रति उसके अंदर झुकाव पैदा नहीं होता। एलोपैथिक साइंस ऑफ ट्रीटमेंट पूर्णतः इंस्ट्रूमेंटल डायग्नोसिस पर ही निर्भर है। रही सही शिक्षा की तो एलोपैथ में कितने हैं जो बिना इंस्ट्रूमेंटल डायग्नोसिस के ट्रीटमेंट करते हैं। जब तक उन्हें यह पता नहीं चलता जांच करने के बाद कि जांच में किस तरह की बातें आई है, उसी के अनुसार वह अपना मेडिसिन देना शुरू कर देता है। परंतु हम होम्योपैथ इस इंस्ट्रूमेंटल डायग्नोसिस के ऊपर कभी भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं करते हैं। हम रोगी में पूरी तरह से उसके द्वारा बताए गए लक्षणों के आधार पर उसी को दवा के अनुसार चुनते हैं और उसी लक्षण के आधार पर ही हम उसे उस मेडिसिन को दे करके उसे आराम करते हैं, न कि इस मेंटल डायग्नोसिस कराने के बाद उसे देख करके हम होम्योपैथ ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। हम होम्योपैथ के पास जब कोई पेशेंट क्लिनिक में आता है तो आने पर हम उस पेशेंट के चाल ढाल, बात करने का तरीका, बैठने का तरीका, उसके बात करने का जो टोन है उस टोन पर देखते हैं और कई इसी तरह के जो लक्षण उस पेशेंट के अंदर जो मिलता है उसके आधार पर ही हम किसी मेडिसिन को सिलेक्शन करते हैं, न कि इंस्ट्रूमेंटल डायग्नोसिस होने पर उस डायग्नोसिस के आधार पर हम ट्रीटमेंट करते हैं। अगर एक पेशेंट मेरे क्लिनिक में आ रहा है, लंबा हो, स्टूप शोल्डर हो, साफ सुथरा नहीं हो, देखने में थोड़ा गंदा लग रहा हो, वो अपने आप को फिट फाट नहीं रखा हुआ हो, बाल में कंघी नहीं किया हो, तो देख करके लगता है कि ये जो पेशेंट है, लगता है कि सल्फर का पेशेंट है और सल्फर की तरफ जा रहा हो। एक लंबा दुबला पेशेंट, नेक थोड़ा पतला हो, लंबा हो और चेहरे पर वायली वगैरह लगा हुआ हो, लगता हो कि पसीने से वायली लगा हुआ है और उसके मूड को देखकर, चेहरे को देखकर लगता है कि कुछ गमगीन चेहरा है, मासूम की तरह चेहरा लग रहा है, दुख में बसा हुआ चेहरा है। तो उसके चेहरे को देख करके उससे बात करने के बाद ये पता चल जाता है कि लगता है कि नेट्रेम्यूर की तरफ पेशेंट जा रहा है। उसी तरह से हमारे कई मेडिसिन के अंदर इस तरह की बातें हैं जो हम उसको देख करके
जैसे एक देखते हैं कोई एक पतला दुबला स्मार्ट पेशेंट, बहुत लुकिंग अपीयर बहुत अच्छी है, देखने में बहुत स्मार्ट लग रहा है, टिप टॉप लग रहा है, बहुत अच्छा से फिट फाट अच्छा साफ सुथरा कपड़ा पहन करके आया है, तो लगता है कि ये पेशेंट आर्सेनिक के तरफ या फास्फोरस के तरफ पेशेंट जा रहा है। तो इसी तरह से हम मेडिसिन का चुनाव तो करते हैं और चुनाव करने के बाद किसी पेशेंट को हम मेडिसिन देते हैं, न कि हम इंस्ट्रूमेंटल डायग्नोसिस के आधार पर मेडिसिन को देते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंटल डायग्नोसिस को हटा दिया जाए और इंस्ट्रूमेंटल डायग्नोसिस न हो तो हम होम्योपैथ आराम से उस पेशेंट का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। अन्यथा दूसरे साइंस जब तक वो इंस्ट्रूमेंटल डायग्नोसिस नहीं आती है तब तक वो संकोच में रहता है कि पेशेंट को हम किस तरह का मेडिसिन दें और कौन सी मेडिसिन दे करके उसको हम आराम करें। तो हमारी साइंस एक ऐसी साइंस है, होम्योपैथिक साइंस, जो अगर लक्षणों के आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं, उसके खान पान के आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं, उसके रहन सहन के आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं, उसके सोने और बैठने के आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं, उसके स्लीप और ड्रीम के आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं, उसके पेशेंट को चिली पेशेंट है या हॉट पेशेंट है उसके आधार पर भी ट्रीटमेंट करते हैं। और इस तरह से उसका फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री लेकर करके हम उसे ये करके हम डायग्नोसिस पर निर्भर नहीं करते हैं। हाँ, डायग्नोसिस करना जरूरी है, हम ये नहीं कहते हैं कि डायग्नोसिस की आवश्यकता नहीं है, डायग्नोसिस की आवश्यकता है, क्योंकि हम अगर मैनेजमेंट करने की तरफ जाएंगे और किसी पेशेंट को मैनेजमेंट करना हो तो हम डायग्नोसिस का सहारा लेते हैं, न कि हम मेडिसिन देने में सहारा लेते हैं। हम मेडिसिन का सिलेक्शन उस डायग्नोसिस के आधार पर नहीं करते हैं, उस रोग के नाम पर नहीं करते हैं, हम रोगी की दशा को देख करके ट्रीटमेंट करते हैं। और ऐसी स्थिति में एक होम्योपैथ अपना हाथ हमेशा खुला रखता है कि आज हमें अगर इंस्ट्रूमेंटल डायग्नोसिस नहीं भी मिलेगा, कोई डायग्नोसिस नहीं होगी, तो भी हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। हम जो कभी डायग्नोसिस कराते भी हैं तो सिर्फ पेशेंट के संतोष के लिए, न कि अपने संतोष के लिए। पेशेंट को ये खुश हो जाए, ये देखे कि हाँ डॉक्टर साहब ने कुछ हमको कराए हैं, कुछ जांच कराए हैं। वो जांच बीइंग ए होम्योपैथ मैं सही कह रहा हूँ, एक होम्योपैथ के लिए उतनी आवश्यकता नहीं होती है जितनी आवश्यकता दूसरे जगह होती है। हम सिर्फ जांच इसलिए कराते हैं कि पेशेंट थोड़ा संतुष्ट हो जाए। हमारी संतुष्टि नहीं है उसमें, हम उस डायग्नोसिस के आधार पर हम नहीं सोचते हैं कि ये चीज़ निकला है तो इसके अनुसार ये मेडिसिन देंगे। नहीं, हमारा जो लक्षण निकला पेशेंट के आधार पर, उसी के आधार पर हम ट्रीटमेंट करते हैं। और कठिन से कठिन बीमारियां, चाहे वो एजमेटिक प्रॉब्लम हो, रूमेटिक प्रॉब्लम हो, एनी डायबिटीज प्रॉब्लम हो, एनी कैंसर प्रॉब्लम हो, किसी तरह की कठिन से कठिन बीमार या सर्जिकल केस भी हो, तो हम सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर करके उसको आराम करने की कोशिश करते हैं और आराम करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि आराम नहीं होता है। लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक प्लेसिबो है, नहीं दोस्त, होम्योपैथिक प्लेसिबो नहीं है। होम्योपैथी एक साइंस है, एक मेडिकल साइंस है, और उस मेडिकल साइंस को लोग प्लेसिबो कह करके इसलिए बर्बाद करना चाहते हैं कि हमारे सामने उस होम्योपैथी का नाम निशान न हो। और आज हम होम्योपैथ बन करके भी हम उसी को पूजने जा रहे हैं जो हमें प्लेसिबो कहते हैं। धन्य है ओ होम्योपैथ जो इस तरह की बातें सुनने के बाद भी उसी साइंस को अपनाने की कोशिश कर रहा है जो उसे प्लेसिबो के नाम से पुकारते हैं। मैं कह रहा हूँ होम्योपैथिक एक बहुत ही अच्छी साइंस है, एक नेचुरल साइंस है। आइए होम्योपैथ का सहारा लीजिए। होम्योपैथ में कठिन से कठिन बीमारी, चाहे वो सर्जिकल केस भी हो, चाहे वो एनाटॉमिकल डिफेक्ट भी केस हो, चाहे वो किसी तरह का कोई क्रोनिक केस हो, खास करके क्रोनिक केस में और एक्यूट केस में भी ऐसी नहीं है कि इमरजेंसी हमारी मेडिसिन में काम नहीं करती है। हमारी मेडिसिन इमरजेंसी भी बहुत अच्छी काम करती है और इमरजेंसी केस भी हम देखते हैं। इमरजेंसी में हम सिलेक्शन करते हैं। दूसरे साइंस में होती क्या है कि उसमें सिलेक्टेड मेडिसिन है कि ये बीमारी है तो ये दवा दे दो।
हमारे यहाँ क्या होती है, मेडिसिन को चुनना पड़ता है, सिम्टम्स के आधार पर चुनना पड़ता है। और यही कारण है कि जो डॉक्टर सिलेक्शन करने में भूल कर दिया और सही सिलेक्शन नहीं कर पाया तो कभी वो एक्यूट केस भी आराम नहीं करेगा। और जिस पे डॉक्टर का सिलेक्शन बिल्कुल सही हो जाएगा वो चंद मिनट में वो एक्यूट केस को भी अपने कमांड में कर लेगा। आइए आप परामर्श लीजिए, एक क्रोनिक केस के लिए भी और इमरजेंसी में एक्यूट केस के लिए होम्योपैथिक आपके साथ खड़ा है। धन्यवाद। आपका डॉक्टर कल्याण स्वरूप, गया, बिहार।